आप सभी का डिबिम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के ऊपर। और इसमें हम बात कर रहे थे इसके अध्याय 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात कर रहे थे। इसमें सारे बेसिक क्लास और एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 के सारे प्रश्नों को हम बहुत अच्छी तरह से बात कर चुके हैं। और इसमें बस प्रश्न संख्या 1 के रोमन 3 और रोमन 5 प्रश्न बचा हुआ है, जो इस वीडियो में हम बात करेंगे। यदि आप इन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिबियम क्लासेस पर जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए, और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई भी वीडियो हम डालें इस चैनल पर इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 के रोमन 3। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, और आपसे एक अनुरोध है कि आप एक नोटबुक और कलम को लेकर एक एकांत जगह में बैठ जाए, ताकि जो भी चीज़ हम समझाएं आप इनको अच्छी तरह से समझ पाए। तो पहले आप समझने के ऊपर ध्यान दीजिएगा, फिर इनके बाद आप नोट करिएगा। चलिए हम जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। और ये 8.4 का पार्ट कौन सा है? 5 है। यानी कि 8.4 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और ये लास्ट पार्ट 5 के ऊपर हम बात करेंगे। और इसमें प्रश्न संख्या 5 का रोमन 3 है। और इसमें बता क्या रहा है? कह रहा है कि टेन थीटा बट्टे 1 माइनस है कोट थीटा प्लस कोट थीटा बट्टे 1 माइनस का टेन थीटा बराबर यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा और इंटू कोसेक थीटा हमें क्या करना है? ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए इनको हम कहते हैं LHS कहते हैं। बायां के बायां बराबर के बायां साइड है और ये बराबर के दायां साइड है। तो इधर हम क्या करेंगे, जब भी हल करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, तो हम करेंगे क्या? LHS को पहले लेंगे। तो LHS है क्या मेरे पास? LHS है वो टेन थीटा, क्या है? टेन थीटा बट्टे 1 माइनस का कोट थीटा। इनके बाद क्या है? प्लस कोट थीटा बट्टे 1 माइनस टेन थीटा। तो ये मेरे पास LHS है, और इसको हल करके हमें यहाँ RHS लाना है। और इसमें हम जो यूज करेंगे, आपके बुक में संकेत में बता दिया गया है कि आप साइन और कॉस का ही प्रयोग करेंगे। और इसमें बहुत सारे फॉर्मूले का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम एक वीडियो जो प्रॉपर बनाए हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री का केवल क्या है? फॉर्मूला है। आप उनको जरूर देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये देखिए टेन थीटा, टेन थीटा को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा में तोड़ सकते हैं। साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। अब मेन बट्टा यहाँ पे है, देखिए 1 है, इसके बाद माइनस कोट थीटा को क्या कर सकते हैं? कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, बीच में प्लस है, या कोट थीटा को तोड़ सकते हैं कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। कोस थीटा बट्टे साइन थीटा मेन बट्टा यहाँ पे 1 माइनस का टेन थीटा को कह सकते हैं साइन थीटा बट्टे यहाँ कोस थीटा। साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, इधर बराबर का सिंबल दे देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ऊपर जैसे का तैसे रहेगा, नीचे देखिए इस एक के बट्टा में कुछ नहीं तो एक है, यहाँ भी एक के बट्टा में कुछ नहीं तो एक है। अब यहाँ पे एक और साइन थीटा का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। मेन बट्टा दे दिए। ऊपर में मेरे पास क्या है? ऊपर में है साइन थीटा बट्टे के कोस थीटा, यही है ना। नीचे देखिए यहाँ पे क्या है? एक और साइन थीटा का एलसीएम होगा साइन थीटा, या एक को किससे गुना करेंगे? साइन थीटा आएगा तो वही साइन थीटा से गुना करना पड़ेगा। और ऊपर में एक है, साइन थीटा से गुना करेंगे साइन थीटा ही होगा। इसके बाद साइन साइन कट जाएगा, बचेगा एक, एक को कोस थीटा से गुना करेंगे cos थीटा होगा। बीच में क्या है? प्लस है, इधर क्या है? cos थीटा बट्टे यहाँ पे क्या है? साइन थीटा। cos थीटा बट्टे साइन थीटा। अब देखिए बट्टा मेन बट्टा यहाँ पे देने के बाद एक और cos थीटा का एलसीएम क्या होगा? यहाँ cos थीटा होगा।
एक और cos थीटा का एलसीएम cos थीटा, यहाँ भी ऊपर में क्या हो जाएगा cos थीटा होगा क्योंकि एक है cos थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा, बचेगा एक, एक को ऊपर से गुणा करेंगे यहाँ sin थीटा ही होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो गया, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख लिया एलसीएम लेने के बाद। अब जो भी संख्या भाग में है इनको बदलेंगे, तो यहाँ पे गुणा में जब बदलेंगे संख्या पलट जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या है sin थीटा बट्टे cos थीटा, यही है ना। ऊपर में ये भागा में है, जब इनको गुना में बदलेंगे संख्या पलट जाएगा, sin थीटा ऊपर चले जाएगा और यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा आ जाएगा। इसके बाद बीच में प्लस है, ऊपर में क्या है cos थीटा बट्टे क्या है sin थीटा, cos थीटा बट्टे sin थीटा। और ये वाला संख्या जो भागा में है ये वाला, इसको अगर गुना में बदलेंगे संख्या पलट जाएगा, cos थीटा ऊपर चले जाएगा बट्टे यहाँ पे cos थीटा और माइनस का sin थीटा, cos थीटा माइनस का sin थीटा, ये हो गया। अब देखिए इसको अगर हम गुना करके लिखें तो आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे देखिए नीचे जगह नहीं हम ऊपर कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ sin थीटा गुना sin थीटा क्या होगा, sin थीटा अगर गुना करेंगे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मेन बट्टा यहाँ पे दे देंगे। अब देखिए cos थीटा का जब गुना sin थीटा माइनस cos थीटा से करें तो ये होगा क्या cos थीटा इंटू यहाँ पे देखिए क्या है sin थीटा माइनस का इधर से cos थीटा, sin थीटा माइनस का cos थीटा हो जाएगा। अब बीच में क्या है प्लस है, बीच में क्या है प्लस है, cos थीटा का जब cos थीटा से गुना करेंगे ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा मेन बट्टा यहाँ पे देखिए क्या sin थीटा का जब गुना cos थीटा और माइनस sin थीटा से करेंगे तो यह क्या होगा sin थीटा कोष्ठ में रह जाएगा इनटू यहाँ क्या बचेगा cos थीटा माइनस का sin थीटा बचेगा, यस या नो, यही बचेगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, ये देखिए है यहाँ पे अगर फिर से एलसीएम लेंगे तो लिया नहीं जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा है कोष्ठ में देखिए यहाँ पे साइन क्या है प्लस और कॉस माइनस है, यहाँ पे क्या है कॉस माइनस और साइन यहाँ सॉरी कॉस प्लस में साइन माइनस में है, साइन माइनस में है, हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, करना कुछ नहीं, यहाँ भी बराबर का सिंबल पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा बट्टे यहाँ पे जो है वह रखना पड़ेगा cos थीटा इंटू यहाँ पे sin थीटा और माइनस का cos थीटा। जब यहाँ पे हम देखिए प्लस है ना और यहाँ पे देखिए क्या है cos स्क्वायर थीटा बट्टे यहाँ जब माइनस कॉमन लेंगे माइनस, तो ये देखिए sin थीटा जैसे का तैसे रहेगा, है यहाँ पे माइनस जब कॉमन लेंगे जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में cos थीटा है वो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए प्लस माइनस क्या रहेगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बट्टे है यहाँ पे देखिए cos थीटा कोष्ठ में साइन थीटा माइनस का cos थीटा, ये हो गया है। देखिए प्लस है ना, यहाँ पे प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे बचा क्या यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है पहले से बट्टे यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का cos थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा। देखिए ये प्लस का हुआ माइनस प्लस माइनस हो गया गुना होने के बाद। अब दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, दोनों का क्या लेंगे एलसीएम। अब देखिए बीच वाला जो कोष्ठ में बन रही ये संख्या बराबर है, अब एलसीएम ले सकते हैं, ये दोनों बराबर है तो एक को संख्या लिखा जाएगा, साइन थीटा cos थीटा अलग अलग है दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे भिन्न का घटाव हो जाएगा। तो यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए cos है पहले से cos थीटा, यहाँ पे क्या है साइन है इंटू साइन थीटा, क्योंकि अलग अलग है ये दोनों सेम है इसके बदले में एक ठो लिखेंगे जैसे कि साइन थीटा और माइनस का cos थीटा, साइन थीटा माइनस का cos थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस cos थीटा ये कट जाएगा, cos थीटा को काट देगा, बचेगा कौन साइन थीटा, और साइन थीटा जब गुना होगा साइन स्क्वायर थीटा से ये हो जाएगा क्या
साइन क्यूब थीटा, बीच में क्या है माइनस है। यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कट जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का गुना जब कॉस स्क्वायर थीटा के साथ गुना होगा यह हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला का प्रयोग होगा। कौन सा फार्मूला का प्रयोग होगा, यहाँ होगा क्या, यहाँ हम फार्मूला का जो प्रयोग करेंगे, यहाँ देखिए ए क्यूब और बी क्यूब हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए माइनस बी का होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूला पे हमें यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, ऊपर वाला जो संख्या है ये इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसी पे बैठाना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे इधर ले लेते हैं, बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, हल्का सा लेकिन बहुत सरल है, जब स्टेप बाय स्टेप आप समझ लेते हैं बहुत ही सरल पूर्वक से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है, देखिए ए के जगह क्या है साइन का क्यूब, बी के जगह क्या है कोस का क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे क्या साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। देखिए ये क्या होता है फार्मूला पे यहाँ ए माइनस बी, तो यहाँ पे ए माइनस बी इंटू क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर क्या प्लस ए बी, तो ए बी मतलब क्या साइन और यहाँ पे कॉस है, तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, कोष्ट बंद। अब यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो है मेरे पास पहले से जैसे कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इंटू में इधर से देखिए साइन थीटा है और माइनस का क्या है कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। देखिए ऊपर में क्या गुना है, नीचे में भी देखिए गुना में, प्लस माइनस में नहीं है। ऊपर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या यहाँ पे देखिए समझ में आया, हम क्या किए इसको हटा दिए। क्यों हटा दिए, क्योंकि ऊपर भी वही संख्या है और नीचे भी वही संख्या, तो ऊपर नीचे काट देगा, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर क्या होता है एक होता है, क्या होता है एक होता है, बीच में क्या प्लस है, प्लस क्या बचा है साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे अब क्या बचा है यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे जो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये दोनों के लिए है, एक के लिए भी है और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के लिए भी है, तो दोनों को सेपरेट कर देते हैं, एक बट्टे कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा हो जाएगा, बीच में प्लस है प्लस कर दीजिए, इधर हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, बट्टे क्या कॉस थीटा इंटू का ये हो जाएगा साइन थीटा। अब एक चीज देखिए ये गुना में है ना, एक चीज ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों गुना में है, कॉस थीटा साइन थीटा दोनों एक ही है, इनको आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है साइन थीटा कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे समान है कट जाएगा, ऊपर नीचे समान है कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कटेगा तो बचेगा एक, तो यहाँ हो जाएगा एक बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का एक बचेगा, तो यहाँ और सेपरेट करें, अगर और सेपरेट करें तो अकेले अकेले कर दीजिए, एक बट्टे कॉस थीटा इंटू एक बट्टे साइन थीटा प्लस का एक। अब देखिए एक बट्टे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एक बट्टे कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा होता है, सेक थीटा इंटू एक बट्टे कॉस थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, बीच में क्या है प्लस, हमें यही लाना था, देखिए यही है ना, अगर इसको और सीधा करना कर दीजिए, है बीच में प्लस जो है एक, इनको पहले लिख दीजिए, एक प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और हमें यही सिद्ध करना था, इसीलिए देखिए यहाँ भी एक प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा है, यहाँ भी एक प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा है, इसीलिए कह सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया।
तो ये आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम क्या किए, थोड़ा सा आपको बता देते हैं फिर से। देखिए हमारे पास यह LHS था और ये इनको लेकर सॉल्व करते करते हमको लाना था यह क्या, RHS लाना था। तो यहाँ पे हम लिखे LHS बराबर क्या, यहाँ tan थीटा है माइनस यहाँ पे बट्टे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा का रूप हम क्या किए, sin थीटा बट्टे cos थीटा, बट्टे बट्टे देने के बाद यह एक था माइनस cot थीटा को हम क्या किए, cos थीटा बट्टे sin थीटा। सेम ऐसा ही इधर भी किए, cos थीटा का फॉर्मूला बैठा दिए, tan थीटा का फॉर्मूला बैठा दिए, एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद ये रूप में आया और ये भागा में था, इनको जब गुना में बदले भागा वाला संख्या पलट गया और यहाँ पे क्या किए, संख्या को गुना करके जहाँ पे माइनस था हमको प्लस में लाना था। हम यहाँ पर ये साइन है बाबा, ये साइन है, प्लस में लाकर यहाँ पे जो माइनस में था उनको प्लस में किए और जो प्लस में था उनको माइनस करके एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद मेरे पास हुआ साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फार्मूला होता है, इसी पे हम यहाँ पर बैठा दिए और यहाँ पे हम ऊपर नीचे काट कर ये सारे सॉल्यूशन करते करते अंततः मेरे पास क्या आ गया, जो मेरे पास यहाँ LHS यहाँ पे है, क्या है LHS जो है वो tan थीटा बट्टे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा। इससे हमें लाना था 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये RHS हमारा प्राप्त हो गया, क्या हो गया, प्राप्त हो गया। आप देख सकते हैं, इसीलिए कहेंगे ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, थोड़ा लेंदी है, आप 2 बार 3 बार देखा करिए। इसके बाद आप इनको फिर अपने नोटबुक में लिख लीजिए। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नहीं तो वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न 5 का ही रोमन 5 बचा है जो लास्ट है, चलिए उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 के रोमन 5। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि cos a माइनस साइन a प्लस 1 बट्टे cos a प्लस साइन a माइनस 1 बराबर cosec a प्लस cot a। देखिए यहाँ पे भी वही बात कह रहा है कि ये LHS आपका है, बराबर का ये बायां साइड है, ये बराबर का दायां साइड है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, RHS कहेंगे। हमें LHS लेना है और RHS दिखाना पड़ेगा। तो इनमें भी आप क्या करिए, पहले धैर्य पूर्वक आप इसको देखिए, हम बहुत अच्छी तरह से एक एक स्टेप हम बनाकर दिखाएंगे आपको, और आप पहले देखिए फिर आप इसको नोट करिएगा। तो देखिए यहाँ पे है क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे जब भी हल, आप पहले देखिएगा तो यहाँ पे LHS पहले लिख लेते हैं। LHS है क्या मेरे पास, वो है cos a माइनस का साइन a प्लस का 1, यही है ना, बीच में क्या बट्टे क्या प्लस, और यहाँ क्या है cos a प्लस का साइन a माइनस का 1 है। अब इनको क्या करिए, देखिए इनको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट क्या करते हैं, प्लस जो इसको पहले लिख लीजिए, जैसे कि आप यहाँ देखिएगा हम पहले 1 लिख देते हैं, 1 इधर लिख दिए, प्लस दे देते हैं क्योंकि प्लस में है, cos a कर देते हैं, इनको 1 मान लेते हैं। इसके बाद इधर माइनस का क्या है, साइन a है, इसको 1 अकेले कर देते हैं, बट्टे यहाँ पे देखिए इनको कैसे कर देते हैं, cos a प्लस का साइन a, इसको अलग कर दीजिए, माइनस का 1, ये ऐसे ही बनेगा। अब देखिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो लिख सकते हैं, देखिए जो हर है, हर नीचे वाला है, या चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस cos a इंटू यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ पे साइन a है, साइन a है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे क्या है cos a प्लस का साइन a है, इनको हम 1 माने हैं, और माइनस का 1 है, इनका हर का परिमेयकरण करेंगे मतलब ये गुना हो जाएगा। यहाँ cos a प्लस साइन a यहाँ अकेला इसको कर दिया है, और प्लस का ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 1 बट्टे यहाँ पे देखिए cos a और प्लस साइन a, और यहाँ इसको क्या किया कोष्ठ में बंद प्लस 1। क्यों हो गया प्लस 1, हर के परिमेयकरण करने पर जो चिन्ह माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा।
अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ भी फिर हमको छेड़खानी करना पड़ेगा। यहाँ देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक को पहले लिखना पड़ेगा, है कि साइन को बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि हम तोड़ रहे हैं किसमें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ 1 प्लस कॉस ए, ये जैसे का तैसे पहले से माइनस साइन ए, माइनस साइन ए, बट यहाँ पे देखिए क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए, ये कोष्ठ में बंद है, माइनस का 1 है। अब देखिए गुना में है, एक को पहले इसके कॉस के साथ जोड़ देते हैं, कारण यही है कि हमको a और माइनस बी के रूप में तोड़ना है, मतलब कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में तोड़ना है, प्लस कॉस ए, इसको कोष्ठ में घेर दीजिए, माइनस साइन ए, साइन, अच्छा माइनस नहीं प्लस है, प्लस कर देंगे साइन ए, बट्टे यहाँ पे क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए, कोष्ठ में है प्लस का 1, प्लस का क्या है 1 है। अब इसको हम ऊपर लेके चलते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए a इसको मान लेते हैं 1 प्लस है, यहाँ पे cos a को a मान लेंगे, साइन को b मान लेंगे, यहाँ भी सेम वही है, यहाँ देखिए है ना, 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब a की जगह है 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन ए का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। बट यहाँ भी देखिए वही बात है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ भी क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस एक का होल स्क्वायर। इसको हम फिर क्या करेंगे, सूत्र पे तोड़ेंगे, कौन सा सूत्र पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये टूटेगा, तो यहाँ पे जब तोड़ेंगे ए स्क्वायर ए प्लस बी में प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए के जगह 1 है और b के जगह क्या है, cos a है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस यहाँ पे क्या है, साइन a का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a हो जाएगा, साइन स्क्वायर a, बट यहाँ भी वही बात हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, a के जगह क्या है, cos है, cos a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन a का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए मतलब कॉस, यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन ए और माइनस का क्या है, एक का होल स्क्वायर मतलब एक हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे हम और सॉल्व करें, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर, यहाँ ए हो जाएगा, होल टूट कर यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, बीच में प्लस है, 2 गुना 1 2, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यस या नो, हो जाएगा ना। अब देखिए नीचे क्या है, बट्टा में यहाँ देखिए क्या, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बीच में प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा, साइन ए और माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ 1 है ना, है क्या करिए, इसको इसके साथ लेते आइए ताकि एक नया फार्मूला बन जाएगा, है ना, कैसे, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 है इसको यहाँ पे ले आते हैं, इनको उठाकर इसके सामने ले आते हैं, माइनस का साइन स्क्वायर ए ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में प्लस है, प्लस यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ए, बीच में प्लस 2 कॉस ए बट्टा, अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1, ये फॉर्मूला है, बीच में क्या प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए और इंटू यहाँ पे क्या है, साइन ए, कॉस स्क्वायर नहीं है, कॉस ए इंटू साइन ए है, बीच में माइनस 1 है माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बताइए फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए होता है,
क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, बीच में क्या प्लस, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 cos ए बट्टा बट्टा यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 cos ए इंटू साइन ए, 2 cos ए इंटू साइन ए। अब एक चीज बताइएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर ए एक ठो है, cos स्क्वायर ए एक ठो है, तो एक एक दो को सेम जात का है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए बीच में प्लस 2 cos ए बट्टा यहाँ पे क्या है, 2 cos ए इंटू साइन ए, 2 cos ए इंटू साइन ए। अब देखिए ऊपर में कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। यहाँ कॉमन है 2 cos ए, ऊपर में क्या है कॉमन, 2 cos ए है, तो 2 cos ए जब हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे बताइए जब 2 cos स्क्वायर ए मतलब स्क्वायर, यहाँ पे 2 गो cos है, तो यहाँ पे 2 ठो कॉमन तो ले लिए, तो 2 जब कॉमन ले लिए कुछ नहीं बचा, एक है 2 cos में एक cos ले लिए, बचा क्या, cos ए, क्या बचा, cos ए प्लस का है, देखिए 2 cos ए है और 2 cos ए हम कॉमन ले लिए, कुछ नहीं बचा, एक बचा, कॉमन लेना मतलब भाग देना, बट यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, 2 cos ए, क्या है 2 cos ए और इंटू साइन ए है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में भी 2 cos ए, नीचे में भी 2 cos ए, तो ये दोनों कट गया, बचा क्या है वही लिख दीजिए, यहाँ भी बराबर का सिंबल होगा, तो यहाँ पे बचा क्या, cos ए प्लस का 1 बट्टे क्या, तो बट्टा यहाँ पे हो जाएगा क्या, साइन ए, क्या हुआ, साइन ए। अब देखिए यहाँ सेपरेट कर दीजिए, ये साइन ए cos के लिए भी है, ये साइन ए के लिए भी है, तो यहाँ हो जाएगा cos ए बट्टे साइन ए प्लस का 1 बट्टे साइन ए, यही हो जाएगा। अब बताइए cos ए बट्टे साइन ए बराबर क्या होता है, ये होता है cot ए होता है, क्या हो जाएगा, cot एंगल ए है तो एंगल ए का ही बात होगा, प्लस 1 बट्टे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक ए। शायद आपसे यही पूछ रहा था, इसको पलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले कोसेक है तो पहले कोसेक ले दीजिए, कोसेक ए पहले लिख देंगे, प्लस कॉट ए बाद में लिख दीजिए, कॉट ए बाद में। और यही हमें सिद्ध करना था कि एलएचएस को लेकर हमें आरएचएस निकालना था, आरएचएस निकल गया। देखिए आरएचएस इसलिए कहेंगे क्या, एलएचएस बराबर आरएचएस, ये हो गया प्रूफ्ड, लिख दीजिए PROVED हो गया, प्रूफ्ड हो गया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप है, जो चीज़ हमसे यहाँ पे दिया गया था उसी को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते गए और यहाँ पे बनते गया। आप इसको देखे होंगे बढ़िया से, नहीं देखे दोबारा फिर देख लीजिए वीडियो को, आप इनका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या नहीं तो वीडियो को रोक करके अब लिख लीजिए। अब यहाँ आपका इस अध्याय का टोटल प्रश्न खत्म होता है और ट्रिग्नोमेट्री आपका ये खत्म हो गया। ये लास्ट वीडियो था जहाँ पे हम सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से हम आपको बता दिए सॉल्व करके। अब अगले वीडियो में मैथ का इसी से रिलेटेड एक चैप्टर है जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका अध्याय जो है वो 9 है, मतलब इसी के बाद में है। अब उनको भी हम बात कर लेंगे, उनके ऊपर भी। इसके बाद देखा जाएगा फिर अगला वीडियो फिर कौन सा होगा, लेकिन इसके बाद हम क्या देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप अपने मित्रों तक शेयर करिए, साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक भी करिएगा और यदि चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब नए चैप्टर को लेकर, हाइट एंड डिस्टेंस। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।